अभी आपने देखा था कि डाटा आप किस तरह पास करते हो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट। अभी तक किस तरह पास किया आपने डाटा, कोई बताना चाहेगा आप दोनों में से? सर किस किस में आपकी थोड़ी आवाज ब्रेक हो गई थी। अच्छा, मुझे रहा था कि अभी तक हम डाटा किस तरह पास करते हैं एक ऑब्जेक्ट, एक हम कंपोनेंट है दूसरे कंपोनेंट के अंदर। सर प्रोप्स के जरिए। अब प्रॉप के साथ करते हैं। अब आपको पता है कि प्रॉप के साथ डाटा उसी में जाएगा जिसने आपने प्रॉप भेजा है। मैं कहता हूँ एक ऐसा कंपोनेंट है जहां पे प्रॉप जा ही नहीं रहा आपका, ना तो वो उसका चाइल्ड है, कुछ भी नहीं है, वहां भी डाटा चाहिए, फिर क्या करोगे? तो सर हम डी स्ट्रक्चर करते हैं उस कंपोनेंट से। स्ट्रक्चर करते हैं? नहीं, आप उसमें ग्लोबल हुक को देख रहे हो, कस्टम हुक को देख रहे हो उसके सेंस में। मैं कहता हूँ प्रॉप के साथ जा रहा है। ए बी का चाइल्ड है, बी सी का चाइल्ड है, आप ए से सी में लेके चले गए। लेकिन मैं कहता हूँ डी जो है वो किसी का भी चाइल्ड नहीं है, मुझे वो सी का डाटा जो है वो डी में भी चाहिए। आप कैसे लेके जाओगे? नो आइडिया सर। सिंपल था, लोकल स्टोरेज में डाटा सेट करवा देंगे, उस कंपोनेंट में गेट कर लेंगे। एक ये सोल्यूशन आता है, लेकिन बहुत अजीब और वाहियात किस्म का सोल्यूशन है हमारा ये कभी भी यूज नहीं करना होता हमने। अब इसमें दो चीजें हैं। अब रिएक्ट हमें दो सोल्यूशन देता है। या तो है बाय डिफॉल्ट, जैसे हुक्स है ना, यूज स्टेट ऐसे कहता है कंटेक्स्ट एपीआई की एक हुक है वो यूज कर लो। अब कंटेक्स्ट एपीआई का कंसेप्ट क्या है? देखो, मेरा एक घर है, घर के ऊपर 5 कैलोरी के फ्लोर्स हैं। मैं 5 फ्लोर के ऊपर एक पानी की टैंकी रख देता हूँ। उसका मतलब क्या है कि उन 5 फ्लोर में किसी भी के अंदर मैं फ्लोर में पानी गेट कर सकता हूँ, वो टॉप पे है। ठीक है, ऐसी है। अगर मैं टैंकी को ले आऊं 3rd फ्लोर पे, मतलब जो 4 5 है उसमें पानी लेके नहीं जा सकता, उसमें पानी नहीं जाएगा क्योंकि वो तो नीचे है उनके। बाकी जो थर्ड नीचे 2 फ्लोर रह गए उन पे पानी जा, मतलब पहले दूसरे तीसरे पे किसी तो रैप कर दिया उन सबके लिए वो डाटा मिल जाएगा जो आपने कंटेक्स्ट एरिया में। कंटेक्स्ट एरिया कह लो जस्ट लाइक छोटा सा स्टोर है। उस स्टोर के अंदर जो भी कुछ आ गया, उसकी जो टेरिटरी में जो भी कुछ आ गया उसमें तो वो एक्सेसिबल है, उसके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं है। अब ये भी इशू, ये उस इशू को रिजॉल्व नहीं करता अभी वहां पे। जो सबसे सॉलिड सोल्यूशन है ना इसका, वो है कि हम स्टेट मैनेजमेंट के लिए करते हैं थर्ड पार्टी पैकेज यूज कहते हैं, जो कि हमारे पास रिडक्स है। ठीक है, रिडक्स टूल किट है। रिडक्स क्या है? एक स्टोर प्रोवाइड करके देता है जो हमारी पूरी की पूरी रिएक्ट ऐप को इन अपने अंदर रैप करता है। मुझे ये बताओ कि हमारी जो रिएक्ट की ऐप है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, किस कंपोनेंट से होती है? हाँ जी, बल्कि आलिया आप बताओ। आलिया को पता होना चाहिए क्योंकि इसने तो पहले भी देखा रिडक्स को। आलिया, आपको आवाज आ रही है? जी जी सर आवाज आ रही है जी आपकी। सर। आलिया, दोबारा हाँ पूछ ये रहा हूँ कि बताओ हमारी हमारी रिएक्ट की ऐप स्टार्ट कहाँ से होती है? रिएक्ट की स्टार्ट कहाँ में होती है? हम्म, नहीं पता। नो। साथ आप बताओ। तो रिएक्ट ऐप सर स्टार्ट कहाँ से होती है, एनपीएम स्टार्ट से। हम्म, नहीं नहीं नहीं, उस रन की बात नहीं कर रहा, फाइल की एग्जीक्यूशन की बात कर रहा सर हूँ। एप डॉट जेएस। आपका ऐप डॉट जेएस है वो कॉल हो रहा है इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर, ऐसे ही है। तो जी जी ग्लोबल जी सर। कंपोनेंट है आपका ऐप डॉट जेएस। अब मतलब क्या है कि आप ये कह सकते हैं जो ऐप डॉट जेएस है ये पूरी ऐप का पेरेंट कंपोनेंट है, मतलब इसके अंदर सारी की सारी ऐप रैप हो रही है। अब करते क्या हो, आप एक स्टोर बनाते हो जिसे पास कर देते हो आपने पेरेंट कंपोनेंट, जैसा कि ऐप डॉट जेएस को या इंडेक्स डॉट जेएस, इन दोनों में से किसी एक को पास कर दो। तो आप एक जो रिडक्स है वो एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ मतलब कहते हैं उसे, जो एक स्टोर क्रिएट करता है जो पूरी ऐप को रैप कर लेता है।
अब उस स्टोर में जो भी कुछ आप रखोगे वो किसी भी कंपोनेंट में आप गेट कर सकते हो विदाउट प्रॉप्स, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें हैं, उसके फंक्शन हैं जिनका आपको बताना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट काम में यही करना है हमें। अब होगा क्या, अब हम बनाएंगे ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी। अब ऐड टू कार्ट में क्या है कि आपने प्रोडक्ट पे क्लिक किया, वो आपके ड्रॉअर में चली गई। मैं कहता हूँ मुझे हेडर में भी चाहिए। हेडर में हमारे पास एक ऐड टू कार्ट का आइकन है जिसके ऊपर आपने लेंथ वगैरह शो करवानी है, कितने नंबर ऑफ आइटम्स क्या हो गए, सेट हो गए। अब वहां पे तो कोई हमारा लिंक ही नहीं बन रहा कि हम कैसे लेके जाएं उस हेडर के अंदर। तो फिर वहां पे हमें या तो कॉन्टेक्स्ट रिप्ले को यूज करना होगा, या फिर हम क्या करते हैं, रिडक्स का स्टोर बना के वहां पे वो काम कर रहे होते हैं। अब इसमें हमारा जो मेजर इशू आता है वो क्या है कि देखो, हमें कोई एक सॉलिड वे पकड़ना है। हालांकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी उस वे को रिजॉल्व मतलब कर लेगा, लेकिन जो हमारा एक कह लो कि हम एक प्रोडक्ट को हैंडल करने जा रहे हैं, तो हमें एक डायनामिक सा एक प्रॉपर वे चाहिए जो कि ज्यादा बेहतर हो। तो रिडक्स का स्टोर है, थर्ड पार्टी पैकेज है जो कि जावास्क्रिप्ट की सारी लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है, जो कि स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। ये जो अपने बेसिकली स्टेट ही मैनेजमेंट करते हैं हम इसके अंदर। तो अब इसकी हेल्प से अपने इसके अंदर हम ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी बनाएंगे। अगर आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो, अगर आपने रिडक्स पे काम नहीं किया, तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपको रिडक्स नहीं आती तो आपने 30-40% स्किप कर दिया। एक मेजर चीज है जो कि रिएक्ट के साथ है। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपको इस चीज का आइडिया होना ही चाहिए। ठीक है, कि रिडक्स मतलब किस तरह से काम करती है। तो हम इस पे अब नेक्स्ट मूव करने वाले हैं। तुम्हारा जो नेक्स्ट वीक होगा इसमें हम क्या करेंगे, अपना एक रिडक्स का स्टोर क्रिएट करेंगे। बेसिकली उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी पहले तो हम, कि भाई एक प्रॉपर इस तरह के रिएक्ट का सेटअप किया। ऐसे ही कुछ उसका सेटअप है, वो ज्यादा इतना लेंथी नहीं है, वो 2 फाइल का ही कह लो। तो उसके साथ हम अपनी स्टेट मैनेजमेंट करेंगे। अब आजकल मार्केट में और बहुत सारे हमारे पास आ रहे हैं, जैसा कि एक और बहुत से इसके अल्टरनेटिव हमारे पास हैं जो कि यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, आई थिंक सो फ्लेक्स भी इसी का एक अल्टरनेटिव है। एक फ्लेक्स है जो आप फ्लेक्स बॉक्स उसका सीसेस वाला, वो नहीं है। रिडक्स अल्टरनेटिव्स में चलते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे मैं सर्च ही कर रहा हूँ, एक लिस्ट आनी चाहिए। यहाँ पे मुझे टॉप 10 में दिखा रहा है, उनके मैं नाम लिख लेता हूँ। लेकिन जो कॉमनली यूज होता है सारे डेवलपर जो कह लो कि मेरे ख्याल में मैंने जितना भी देखा ना, अभी रिडक्स के अलावा बहुत रेयर है और जिसको अलावा कुछ और यूज कर रहे हो। बट हाँ, ये चीज डिपेंड करती है कि कोई मोबाइल पे यूज कर रहा है। फ्लॉक्स हो गया, ठीक है ना। एक हमारे पास है कि कुछ और चीजें हैं, वो अननोन से नाम लग रहे हैं, मुझे तो कभी नाम भी नहीं देखे थे। यहाँ पे पूरी पूरी लिस्ट दिखा रहा है। ड्रग्स ही मेन है खैर। हाँ, सम टाइम में मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था कि भाई फ्लॉक्स पे भी आपने यूज की है, ऐसा कोई काम किया है। मैं कहा नो सर, ड्रग्स भी काम किया है मेरे साथ। खैर और बहुत स्ट्रीट मैनेजमेंट है, लेकिन हम तो यहाँ पे भी यूज करेंगे बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड कह लो, या जो डेवलपर यूज कर रहे हैं वो रिडक्स है। उसके 2-3 रीजन हैं, क्योंकि इसमें हम मिडिल वेयर को अच्छे से हम हैंडल कर सकते हैं। इसके फीचर्स आता है आरटीके क्यूरी जिस तरह है उसका फीचर है। इसमें हम मिडिल वेयर जो है असिंक थंग के साथ लगाते हैं, तो इसके फीचर ज़्यादा होने की वजह से हमें डायनामिक वे में प्रोवाइड करता है। तो इसलिए रिडक्स ही है जो कि ज़्यादा वेल ऑथेंटिक है अभी तक के लिए स्टेट मैनेजमेंट। सर ये तो उसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल ओवरव्यू है। इसको इन डेप्थ जो है हम आगे जाके अपनी क्लासेस के अंदर देख रहे होंगे। ठीक है, मैं यही कहूंगा आपसे कि भाई नेक्स्ट क्लास में आने तक एटलीस्ट आपका इंटरसेप्टर्स वाला काम होना चाहिए, और आपकी ऐप जितनी हम बना चुके थे वो आपकी रेडी टू यूज होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्लास से फिर ताकि हम उसमें जो हमारा रिडक्स है उसकी कन्फ्यूजन स्टार्ट करें। एटलीस्ट आप खुद रिडक्स की दफा पढ़ के आओ कि रिडक्स है क्या। तब आप पढ़ के आओगे तो तब आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हो, तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए किसी का कोई सवाल या कंफ्यूजन हो जरूर आप पूछेगा। ओके ओके सर, तो ये बताइएगा कि हमने अभी तक सिर्फ एक एपीआई यूज किया है, तो हमने दो करनी है, स्टेटिक एक लॉगिन एक। कि हमने डायनामिकली उसको हैंडल किया, लेकिन क्या हमारे पास ये भी यूज केस होगा कि हम बहुत सारी एपीआई हैंडल कर रहे होंगे एक टाइम पे, तो वो हम आगे पढ़ेंगे या वो इसी क्लास में कवर हो गया सर? क्या बहुत सारी एपीआई जो रिपीट करना? सर क्या हम एक ही टाइम में बहुत सारी एपीआई को भी वो करते हैं इंटीग्रेट? हाँ करते हैं, अभी आगे करेंगे, लेकिन वो डिपेंड करता है ना। देखो इस पेज पे एक ही एपीआई थी, अभी हमारी पोस्ट पुट पैड डिलीट बहुत सारी एपीआई है, लेकिन वो इसी तरह अब एक गेट है ना। देखो एक आपके पास होम स्क्रीन है,
अब उसके अंदर एक प्रोफाइल की डिटेल आ रही है, प्रोफाइल की एपीआई से आएंगी, एक में प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो प्रोडक्ट की एपीआई से आएंगी, एक में आप यूजर्स को गेट कर रहे होगे। तो वो इसी तरह सेम यही एपीआई कॉल है, सारा यही सिनेरियो, कॉल इसी से जाएगी, गेट की कॉल जाएगी आपकी, ठीक है। अब वो चाहे 10 एपीआई को इस पेज पे कॉल कर लो, चाहे 20 को कर लो, वो मसला नहीं। इसके अलावा कुछ और और माइंड में क्वेश्चन है तो हाँ। एपीआई में सर क्या किया जाता है? हमने तो अभी तक एपीआई में यही देखा है कि प्रोडक्ट्स का कुछ डाटा होता है, उसका मतलब कि नेम, डेट, टाइटल, इमेज वगैरह। अभी हमने लॉगिन वाला देख लिया काम। आगे इसमें एपीआई हाँ में क्या क्या स्टोर हो सकता है, हम जो गेट यार करेंगे, पोस्ट कुछ भी हो करेंगे? सकता है उसमें, हम कुछ कह ही नहीं सकते। देखो वो बैकएंड डेवलपर ने एक ऑब्जेक्ट भेजना है, या तो ऑब्जेक्ट भेजेगा या अरे भेजेगा उसमें। अब देखो अगर एक है मतलब यूजर की एपीआई है, उसमें क्या कुछ हो सकता है। यूजर के उसके यूजर की रेलेवेंट डिटेल ही होंगी ना, ईमेल होगी, पासवर्ड होगा उसका, एक कोई आईडी होगी, उस तरह की चीजें होंगी। अब इसमें लेट्स सपोज आप एज्यूम कर लो एक वहां पे एपीआई है जिसके अंदर वो बैंक अकाउंट डिटेल ले रहा है, तो बैंक अकाउंट का रेलेवेंट डाटा होगा वही देगा। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस चीज की एपीआई है, उसका रिस्पॉन्स देखना पड़ता है आपको, तब आप कह सकते हो कि इसमें ये कुछ आ रहा है। तो कुछ भी भेज सकता है उसको, कुछ भी, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा जब कॉल भेजते हैं तो फौरन से रिस्पॉन्स को कंसोल करवाते हैं। क्या नेटवर्क की कॉल में देखते हैं कि भाई इसके रिस्पॉन्स में आ क्या रहा है, तो वो हमें रिस्पॉन्स देख के ही पता चलता है, वरना उससे पहले हम कुछ बता ही नहीं सकते उसके बारे में। उसने एबीसी रखा की वैल्यू पेयर्स को, उसने प्रॉपर नेम रखे हुए हैं, उसने क्या रखा है, वो हमारा डिपेंड करता है टोटल उसके रिस्पॉन्स देख के। वो हम कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है, कोई भी एपीआई कॉल दे दे। अब आप नेट पे जाओ, 10 गेट की कॉल उठा लो, ठीक है, 10 एपीआई कॉल, और उनको गेट की कॉल भेजो, हर एक का रिस्पॉन्स जाके देखो तो उसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। सिंपल, वो हर एक का चेंज होता चला जाएगा। वो आप सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स देख के बता सकते हो कि भाई इसके रिस्पॉन्स में क्या हमें चीज देखनी है, क्या नहीं देखनी। वो आप रिस्पॉन्स देखोगे हमेशा, उसके अलावा कुछ कह ही नहीं सकते कभी भी। अच्छा, कंपोनेंट डिड माउंट, बाकी अगर सवाल कंप्लीट नहीं है आलिया, कंपोनेंट डिड माउंट एंड मतलब क्या, आप कोई और पूछना चाह रहे हो इसके साथ? देखो हमारा कंपोनेंट होता है उसका लाइफ साइकिल मेथड होता है। कंपोनेंट डिड माउंट उसका सबसे इनिशियल फेज है, जब हमारा ये डोम पे, लेट्स सपोज मैं आपको, आपका होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन पे आपने 3 कंपोनेंट्स को कॉल किया, तो जब वो एक राउट है, मैं आपको और क्लियर करता हूँ। लेट्स सपोज आपका जो है ना प्रोडक्ट्स का पेज है, अब उसके ऊपर हेडर कॉल हो रहा है, वो एक कंपोनेंट है, उसके अंदर प्रोडक्ट्स आ रही है, वो एक कंपोनेंट है, उसके अंदर पेजेस आ रहे हैं, पेजनेशन है, वो एक और कंपोनेंट है। मतलब जब आप उस होम पेज पे जाते हो, उस राउट पे जाते हो, तो 3 कंपोनेंट्स कॉल होते हैं। जब वो फर्स्ट टाइम कॉल होते हैं ना, जब वो रेंडर होता है पेज, जब पेज वो रेंडर होता है, वो या राउट रेंडर होता है, तो उसके कंपोनेंट्स कॉल होते हैं, उसे बोलते हैं कंपोनेंट डिड माउंट। ये लाइफ साइकिल मेथड्स हैं। अब उसके बाद जब आपने राउट चेंज किया, तो मतलब क्या है कि आपके डॉम से वो कंपोनेंट निकल जाएंगे। जब वो कंपोनेंट, अब ये जो कंपोनेंट का निकलना है ना, ये कंपोनेंट अनमाउंट हो रहे हैं, डॉम से निकल रहे हैं, उसकी जगह पे नए कंपोनेंट्स आ रहे हैं, फिर वो दूसरे कंपोनेंट के जो हमारे कंपोनेंट्स है ना वो माउंट हो रहे हैं। तो यही है कि जब कंपोनेंट से हमारा वहां पे रेंडर हो रहा होता है उसे हम कंपोनेंट डिड माउंट बोलते हैं, जब वहां से निकल रहा होता है तो उसे अनमाउंटिंग बोल रहे होते हैं, ठीक है। या डॉम से जब हम उसे हम कोई इतना काम करते हैं तो फिर उसे डिस्ट्रॉय भी बोलते हैं। ये पूरा पूरा फेज लाइफ साइकिल मेथड है, ठीक है, जो हमारा कंपोनेंट पे चल रहा होता है। फर्स्ट टाइम जब कॉल होता है तो माउंट होता है, फिर जब उसमें कुछ चेंज करते हैं तो वो कंपोनेंट डिड अपडेट होता है, ठीक है। फिर हमने उसको वहां से कोई चेंज किया, कोई नया राउट कॉल किया, तो वहां उससे कंपोनेंट माउंट हो गए और वो पहले वाले क्या हो गए, अनमाउंट हो गए, ठीक है। ये अनमाउंटिंग का लाइफ साइकिल है। इसके अलावा कुछ और पूछना हो, कोई और क्यूरी हो तो काइंडली आप पूछेगा।